ईरान ने दुनिया की नस पकड़ ली है और अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। होर्मुज की लहरों में वो बारूद बिछा है कि अगर एक चिंगारी भी भड़की तो पूरी दुनिया के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। मिडिल ईस्ट के इस अखाड़े में ईरान ने ऐसा दांव खेला है कि सुपर पावर कहां जाने वाला अमेरिका अब चारों खाने चित नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक नाम ऐसा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो नाम है भारत। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसा देश, जो कल तक भारत को रूस से तेल खरीदने पर आंखें दिखा रहा था, वो आज अचानक सरेंडर मोड में क्यों आ गया है? आखिर 2026 की इस जंग जैसी स्थिति में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को रातों रात भारत की याद सताने लगी? ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जबरदस्त खींचतान ने होर्मुज की खाड़ी को एक डेंजर जोन बना दिया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और दुनिया की इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अमेरिका को पता है कि अगर उसे इस संकट से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। आज का भारत वो नहीं है जो किसी के दबाव में आकर अपने फैसले बदल दे। आज का भारत वो है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार करता है। अमेरिका की मजबूरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब वो खुद कह रहा है कि भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो इसमें दुनिया का ही भला है। होर्मुज की ये जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर कोई भी बड़ा हमला हुआ या उसे उकसाया गया तो वो इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देगा। अब समझिए कि अमेरिका की गर्दन यहां कैसे फंसी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को सबक सिखाया जाए, लेकिन उसे यह भी पता है कि अगर होर्मुज बंद हुआ तो अमेरिका के भीतर महंगाई का ऐसा बम फटेगा कि वहां की सरकार गिर जाएगी। उधर रूस पहले से ही यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और पश्चिमी देशों ने उस पर पाबंदियों का पहाड़ खड़ा कर रखा है। ऐसे में मार्केट में तेल की कमी को पूरा करने के लिए भारत का रोल सबसे अहम हो गया है। भारत की कूटनीति देखिए, एक तरफ हम रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ उसी तेल को रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका को बेच रहे हैं। पहले तो अमेरिका ने इस पर खूब शोर मचाया, हमें डराने की कोशिश की, सैंक्शंस की धमकियां दी, लेकिन 2026 आते आते सीन पूरी तरह बदल चुका है। अमेरिका को समझ आ गया है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई इतनी कम हो जाएगी कि कीमतें $150 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी। इसका मतलब है पूरी दुनिया में हाहाकार। इसीलिए अब अमेरिका के सुर बदल गए हैं। वो कह रहा है कि भारत की वजह से ही तेल की कीमतें कंट्रोल में हैं। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में भारत एक बैलेंसिंग पावर बनकर उभरा है। ईरान के साथ हमारे पुराने और गहरे रिश्ते हैं। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अपनी पहुंच सेंट्रल एशिया तक बना रहा है। ईरान को भी पता है कि भारत उसका सबसे भरोसेमंद साथी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को अपनी इकोनॉमी बचानी है। जब हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो अमेरिका ने चुपके से भारत से मदद मांगी। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी साख का इस्तेमाल करे और ईरान को इस बात के लिए मनाए कि वो तेल की सप्लाई में कोई रुकावट न डाले। ये पावर शिफ्ट है दोस्तों। कल तक जो अमेरिका हमें हुक्म देता था, आज वो हमसे गुजारिश कर रहा है। रूस के साथ भारत की दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी थी, तब भी भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा। हमने साफ कह दिया कि हमारे लिए हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले है। आज उसी का नतीजा है कि भारत के पास तेल का इतना स्टॉक है कि हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई भी दे रहे हैं। अमेरिका अब ये मानने को तैयार है कि भारत को रूस से तेल खरीदने देना ही अक्लमंदी है। अगर भारत ने हाथ खींच लिए तो अमेरिका और यूरोप के देशों की हालत खराब हो जाएगी। ये दोहरा फायदा है भारत का। सस्ता तेल भी मिल रहा है और ग्लोबल लेवल पर रसूख भी बढ़ रहा है। इस पूरे खेल में चीन की भी एंट्री होती है। चीन की नजर हमेशा से मिडिल ईस्ट के तेल पर रही है। वो चाहता है कि इस पूरे इलाके में उसका दबदबा रहे। लेकिन भारत ने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है, उसने चीन के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। होर्मुज में जब तनाव बढ़ता है तो चीन घबरा जाता है, क्योंकि उसकी भी काफी एनर्जी सप्लाई वहीं से आती है। लेकिन भारत ने अपनी नेवी को इतना मजबूत कर लिया है कि इंडियन ओशियन से लेकर हॉर्मुज तक हमारा जलवा है। भारतीय नौसेना के जहाज वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि कमर्शियल शिप्स को कोई खतरा न हो।
अमेरिका को भी पता है कि बिना भारत के सहयोग के वो इस इलाके में शांति नहीं रख सकता। अब बात करते हैं उस असल वजह की जिसने अमेरिका को भारत के सामने झुकने पर मजबूर किया। ये वजह है रिफाइनिंग कैपेसिटी। भारत के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तेल रिफाइनरी प्लांट है। हम सिर्फ कच्चा तेल खरीदते नहीं हैं, बल्कि उसे प्रोसेस करके हाई क्वालिटी फ्यूल में बदल देते हैं। अमेरिका के पास कच्चा तेल तो हो सकता है, लेकिन उसके पास रिफाइनिंग की वो रफ्तार नहीं है जो भारत के पास है। जब हॉर्मुज में संकट आता है तो तेल की प्रोसेसिंग रुकने का डर रहता है। ऐसे में भारत की रिफाइनरी दुनिया की उम्मीद बन जाती है। अमेरिका को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि भारत के बिना उसकी गाड़ियां और फैक्ट्रियां नहीं चल पाएंगी। ईरान की जंग ने एक और बात साफ कर दी है कि पुरानी जंजीरें अब टूट रही हैं। वो दौर चला गया जब एक या दो देश मिलकर पूरी दुनिया की किस्मत लिखते थे। 2026 का यह नया दौर भारत का है। हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय ने जो लाइन खींची है उस पर आज पूरी दुनिया चलने को मजबूर है। रूस से तेल की डील करना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए बहुत हिम्मत और विजन चाहिए था। आज जब अमेरिका इस डील की तारीफ कर रहा है तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए। भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती अपनी जगह है और देश का हित अपनी जगह। हॉर्मुज की खाड़ी में अगर एक भी टैंकर पर हमला होता है तो उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। लेकिन भारत ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया है उसने इस खतरे को काफी हद तक कम कर दिया है। अमेरिका की मजबूरी का एक पहलू यह भी है कि उसे इजरायल को भी सपोर्ट करना है और ईरान को भी रोकना है। इस दोहरी लड़ाई में वो इतना थक चुका है कि उसे अब एक ऐसा साथी चाहिए जो निष्पक्ष हो और जिसकी बात ईरान भी सुनता हो। भारत ही वो इकलौता देश है जिसके पास ये हैसियत है। हमने ईरान से भी बात की है और अमेरिका को भी अपनी पोजीशन साफ बता दी है। इस संकट ने भारत के लिए एक बड़ा मौका भी खोल दिया है। रूस के साथ हमारी जो करेंसी डील हुई है, यानी रुपए और रूबल में व्यापार, उसने डॉलर की बादशाहत को चुनौती दी है। अमेरिका शुरू में इससे बहुत चिढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो भारत पर पाबंदी लगाता है तो खुद उसके पैर पर कुल्हाड़ी लगेगी। रूस से तेल की खरीद ने भारत की इकोनॉमी को वो बूस्ट दिया है कि आज हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। अमेरिका को अब ये बात हजम करनी पड़ रही है कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। भारत का ये आत्मविश्वास ही है जो उसे दुनिया से अलग बनाता है। जब ईरान ने हॉर्मुज में अपनी मिसाइलें तैनात की तो पूरी दुनिया थर थर कांप रही थी, लेकिन भारत ने शांति से अपनी कूटनीति का जाल बिछाया। हमने अमेरिका को यह साफ कर दिया कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। अगर अमेरिका को भारत की दोस्ती चाहिए तो उसे भारत के फैसलों का सम्मान करना होगा। और देखिए, वॉशिंगटन ने वही किया। आज के दौर में जब हर तरफ तनाव है, भारत एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत ने हमें वो मुकाम दिया है जहां आज दुनिया हमें सलाम कर रही है। ये जो तेल का खेल है ये बहुत पुराना है, लेकिन इसके खिलाड़ी नए हैं। पहले ओपेक देशों की तूती बोलती थी, फिर अमेरिका ने अपनी धौंस जमाई, लेकिन अब भारत जैसे देश ये तय कर रहे हैं कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई कैसे चलेगी। ईरान के साथ हमारी दोस्ती का फायदा ये है कि हमें हॉर्मुज में एक सेफ पैसेज मिलता है। रूस के साथ दोस्ती का फायदा ये है कि हमें सस्ता ईंधन मिलता है। और अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप का फायदा ये है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बड़ा मार्केट मिलता है। भारत ने इन तीनों को इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। हॉर्मुज का ये संकट अभी टला नहीं है, बल्कि ये और गहरा सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले कुछ महीने बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। लेकिन एक बात तय है, इस पूरी अफरा तफरी में भारत का पलड़ा भारी रहेगा। भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखेगा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगा कि कैसे बिना किसी की गुलामी किए एक ग्लोबल पावर बना जाता है। अमेरिका का भारत की तरफ ये झुकाव कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये समझिए कि आपके देश की ताकत कितनी बढ़ गई है। कल तक जो विदेशी मीडिया हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता था, आज वही मीडिया भारत की कूटनीति की मिसालें दे रहा है। रूस से तेल खरीदने को लेकर जो हंगामा मचा था वो अब शांति में बदल चुका है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि भारत के बिना दुनिया का गुजारा नहीं है। ये 2026 का भारत है जो अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करता है और अपने हक के लिए लड़ना जानता है। हॉर्मुज की लहरें आज भारत की जय जयकार कर रही हैं।
ईरान और अमेरिका की इस जंग में भारत का जो रोल है वो इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की बात है। हमने दिखा दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अगर हमें रूस से तेल खरीदना है तो हम खरीदेंगे, अगर हमें ईरान के साथ दोस्ती रखनी है तो हम रखेंगे, और अगर अमेरिका को हमसे हाथ मिलाना है तो उसे हमारी शर्तों को मानना होगा। ये है नए भारत की हुंकार। अमेरिका का भारत के साथ आना और रूस से तेल खरीदने का समर्थन करना हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत है।